तो पिछली वीडियो में ये समझा हमने कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या है एंड हाउ इज दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस कंसर्न। फॉर दैट मैटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना काम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके साथ साथ जो 3 डिसीजंस हमने जिनकी बात की थी पिछली वीडियो में, उसका जो फर्स्ट डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसकी शुरुआत हम आज इस वीडियो से करेंगे। ऑलराइट, वेलकम एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज for standard 12th. We are at chapter number 9 financial management and like I said investment decision को आज break down करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। So let's begin, okay? So financial management हमने कहा 3 मोटे decisions से related है, which is acquisition of finance, finance कहाँ से आएगा, कौन से source से debt करेंगे या equity लेंगे, क्या करेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ लगाएंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी कैसे करेंगे, फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाएंगे, एंड फाइनली जब हमने पैसा ठीक तरीके से लगा भी लिया, एक्वायर भी कर लिया और हमने उससे प्रॉफिट भी कमा लिया, तो उस प्रॉफिट का क्या करेंगे। विल वी री इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस और विल वी गिव इट टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, जिसे हम डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। तो 3 डिसीजंस, एक्विजिशन मतलब फाइनेंसिंग, यूटिलाइजेशन मतलब इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, आज की वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम क्या है, यानी वो जो 3 डिसीजंस लेने हैं और उसके चलते हजारों छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं, वो हम किस एम से करते हैं। व्हेन वी रन अ बिजनेस, क्या एम है हमारा, तुम बताओ। कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों की जाती है, बिजनेस में क्यों करते होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक समझे हो, एक ही कारण है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो एंड इन द प्रोसेस जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़े। आई एम सो सॉरी। अगर आपसे पूछा जाए एक नंबर के लिए व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शब्द मैनेजमेंट पे ध्यान देना, एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग का। सो आई एम टेलिंग यू, लुक एट द वर्ड्स ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, दोनों में फर्क है। व्हाट इज द प्राइमरी एम, सबसे पहला मकसद क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इतना दिमाग लगाने का, इतने डिसीजंस लेने का, इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं तो उसका मतलब है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, आपके पास लिक्विडिटी भी बढ़े, आपके पास कैश इन हैंड भी बहुत हो, एसेट्स भी बहुत हो, ओवरऑल आपकी शेयर मार्केट में आपकी शेयर्स की वैल्यू भी बढ़े, ताकि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज व्हाई वी डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो प्राइमरी एम है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। फिर उसके अलावा इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, हायर प्रॉफिट्स हो हर साल, इंक्रीज इन लिक्विडिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा कैश इन हैंड हो, कैश अच्छे से मैनेज हो, ये भी एम्स होते हैं अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। नटशल में कहें तो यार पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट भी तगड़े हों और अगर खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए बिजनेस रन करने के लिए तो सोचना ना पड़े कि हाय पैसे ही नहीं है हमारे पास, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, नाउ सो लेट्स कम टू, अब ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, लेट्स कम टू द फर्स्ट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट इज दिस डिसीजन? This decision is concerned with how the firm's funds are invested in different assets. तुम्हें पता है अकाउंटेंसी की नॉलेज से कि किसी भी फर्म में फिक्स एसेट्स होते हैं एंड करंट एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स क्या है? लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी आप नया ब्रांच खोल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज फिक्स एसेट्स। ऑन द अदर हैंड करंट एसेट्स आर इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और कैश, ये सारे को हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो आप अपना पैसा इन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में कैसे लगाएंगे, कितना लगाएंगे, किस किस टाइप की मशीनरी लाएंगे, उसका जो डिसीजन है उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। प्लीज रिमेंबर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर चल रहा है, मतलब पैसे की मैनेजमेंट का चैप्टर चल रहा है। तो फंड्स या पैसों को डिफरेंट एसेट्स में कोई भी फर्म कैसे लगाती है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर? In the last video also I had said कि investment decision long term, short term दोनों हो सकता है। Long term मतलब capital budgeting decision and short term मतलब working capital decision। Capital budgeting decision की पहले बात करते हैं। Long term, अब long term क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो।
मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती हूँ, एक नई फैक्ट्री खड़ा करना चाहती हूँ, उसमें नई मशीनरी लगानी चाहती हूँ। अब ये डिसीजन एक दिन का तो होने से रहा। पहली बात है, ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत टाइम लगेगा, और दूसरा, इम्प्लीमेंट करके उसको करने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग इन्वॉल्व होगी। तीसरी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं कि नहीं? तुम एक और ब्रांच खड़ी करने वाले हो, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। तुम एक और जगह लेकर एक फैक्ट्री खड़ी करोगे, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये तुम्हारे बिजनेस के चलेगा नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इन सब चीज़ों पे बहुत असर डालते हैं। एंड ऑब्वियसली दे आर नॉट कंप्लीटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। छोटे से टाइम की बात नहीं है ये। लॉन्ग टर्म डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत आगे की सोच के लिए जाते हैं, फ्यूचर को देख के सोच के लिए जाते हैं, इसीलिए इनको लॉन्ग टर्म डिसीजन बोलते हैं। मतलब इनका असर लॉन्ग टर्म रहने वाला है। अगर आज तुमने सोच लिया कि मैंने एक और ब्रांच खोलनी है या लैंड लेके एक और फैक्ट्री लगानी है, तो ये तुमने इसलिए नहीं सोचा कि तुमने आज फैक्ट्री खोली और 2 महीने बाद बंद कर दी। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए बहुत असर पड़ेगा, इसीलिए इनको लॉन्ग टर्म या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। एंड दे आर वेरी क्रूशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लेना होता है, एंड दे आर वेरी क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। गलत डिसीजन मरवा भी सकता है, जैसे कि जेट ने सहारा को एक्वायर किया 2007 में। जेट एयरवेज ने सहारा को एक्वायर किया था 2007 में। दिस वाज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये जो एक्विजिशन होता है, इसका मतलब है आपने सहारा कंपनी, उसका सारा लैंड, उसके सारे एसेट्स और उसकी सारी लाइबिलिटीज भी ले ली। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। और ये डिसीजन इसलिए क्रूशियल था क्योंकि कहा जाता है कि जेट एयरवेज के डूबने में ये जो एक्विजिशन हुआ, इसी का करना धरना था, क्योंकि लाइबिलिटीज बहुत ले ली गई बिना सोचे समझे, जिसको पे ऑफ नहीं कर पाए, तो सूनर और लेटर धीरे धीरे जेट एयरवेज टूटने लग गया। तो तुम देख सकते हो कि एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन गलत होने से जो बिजनेस है वो कितना एडवर्सली इंपैक्ट हो सकता है। एंड दैट इज वाई दे आर वेरी क्रूशियल फॉर अ बिजनेस। इसीलिए हम पढ़ते हैं वाई आर दीज डिसीजंस इंपॉर्टेंट। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इंपॉर्टेंट क्यों है? 1, दे आर इरिवर्सिबल। बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार ले लिए तो इनको पलट नहीं सकते आप। अब जेट ने बहुत सोच समझ के सहारा को एक्वायर किया होगा, लेकिन फिर क्या हुआ? बंद थोड़ा ना कर सकते हैं, रिवर्स थोड़ा ना कर सकते हैं। जो हो चुका है, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, उसको आप पलट नहीं सकते। सो दैट इज वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी टेकन विद अटमोस्ट केयर। सेकेंड, ऑब्वियसली द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। इवन इफ अगर आप एक फैक्ट्री भी लगा रहे हैं तो आपका बहुत खर्चा हो रहा है, तो छोटी मोटी बात नहीं है, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। थर्ड, ऑफ कोर्स इट विल इम्पैक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी। आपका लॉन्ग रन में बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बर्बाद होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, कैश इन हैंड कितना रहेगा, इनको इम्पैक्ट करता है। एंड फाइनली इट कैन डैमेज कंपनीज फॉर्च्यून, जैसा कि मैंने अभी कहा जेट एयरवेज के केस में खत्म ही हो गई। और कहा जाता है कि दिस वन रॉन्ग डिसीजन एक्चुअली पेव्ड द वे फॉर देयर फेलियर। तो जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हैं वो लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि एक तो छोटे मोटे डिसीजंस नहीं हैं, आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म इफेक्ट करने वाले हैं। 2, they are very crucial for any business's success because of the fact that they are irreversible, there are huge costs involved. इसीलिए बहुत सोच समझ के लेने वाले होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ग्रेट। अब समझते हैं कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजंस हैं उनको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब ये बात अगर समझनी हो, पूरा चैप्टर इज अराउंड फैक्टर्स। अब फैक्टर्स को कैसे समझना है, ध्यान से सुनो। जब कैपिटल बजटिंग डिसीजन आप लेंगे बिजनेस में, तो आपको इन फैक्टर्स पे ध्यान देना है, यानी इन फैक्टर्स को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है। ओके, ये फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले ये देखना है कि क्या उस प्रोजेक्ट से रेगुलर कैश फ्लोज आएंगे, कहीं कैश फंस तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने आज पैसा डाला और 10 साल तक मुझे उससे 1 रुपया भी पलट के नहीं मिल रहा। बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, वेदर इट इज बाइंग ऑफ मशीनरी, ऑफ लैंड, ऑफ डूइंग एनी सच थिंग, आपको कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट पे नजर डालनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि आपको
बहुत ज़्यादा कैश फ्लोज की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बेसिक बेयर मिनिमम कैश फ्लो आपको उस प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए, तभी उस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना सेंस बनता है, ठीक है। सेकेंड, रेट ऑफ रिटर्न। जितना तुम रिस्क ले रहे हो पैसा लगा के, तुम एक मशीनरी खरीदते हो 2 करोड़ की, ठीक है। अब 2 करोड़ की मशीनरी खरीदने से पहले क्या तुम ये नहीं देखोगे कि उस मशीनरी से अगर उसकी लाइफ 10 साल है तो 10 साल में तुम्हें कितना रिटर्न मिलेगा? तुम रिस्क ले रहे हो 2 करोड़ का, कल को वो मशीन ठप हो जाए साल भर में, फिर क्या करेंगे? तो अगर तुम 2 करोड़ पैसे लगा रहे हो, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा उस मशीन से वापस मिलेगा, ये असेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रेट ऑफ रिटर्न फिगर आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न और कैश फ्लोज नहीं देखते, और भी बड़े पंगे हैं, और बाकी सब चीजों को भी देखना जरूरी है। लेट मी टेक एन एग्जांपल. So one of my knowns wanted to buy, he owns a restaurant, so he wanted to buy a pizza machine, which is for 3 lakhs. 3 लाख की पिज़्ज़ा मशीन है, तो चलो कैश फ्लो भी फिगर आउट कर लिया, रेट ऑफ रिटर्न भी फिगर आउट कर लिया भाई, लेकिन समझ में आया कि पिज़्ज़ा मशीन से पहले पिज़्ज़ा बनाने वाला बंदा चाहिए, कुक। 1, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, लेबर इन्वॉल्व होती है, लेबर ढूंढना जरूरी है। 2, क्या उसकी डिमांड वाकई इतनी है उस एरिया में कि 3 लाख की मशीन उसको जस्टिफाई करेगी? क्या वाकई में बहुत अच्छे से ये मशीन यूटिलाइज होगी, बहुत पिज़्ज़ा बनेंगे, तब तो फ़ायदा है ना, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की वो बढ़ेगी। तो उन्होंने जब चेक किया तो लेबर भी आसानी से अवेलेबल नहीं थी, और रियलाइज़ किया कि डिमांड भी कोई इतनी खास नहीं है। यानी कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न के अलावा भी कई चीज़ें हैं जो आपको ऐसे मेजर इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सोचनी देखनी है, जिसमें लेबर इन्वॉल्व है, डिमांड इन्वॉल्व है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन्वॉल्व हैं। उनको देखते हुए आपने ये डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो फंडा ये दिमाग में रखना है कि लॉन्ग टर्म क्रूशल डिसीजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबल है, और 3 फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने हैं, यानी कैश फ्लो देखो, रेट ऑफ रिटर्न देखो, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व है उसको देखो। क्लियर है? समझ में आ गया? ग्रेट। अब लॉन्ग टर्म के अलावा शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी होते हैं, यानी सिर्फ बिजनेस ग्रो करे, प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो, यही सब फंडा नहीं है। जो बिजनेस हाथ में है उसको भी तो चलाना है। अब तुम एक फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते हो, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसको बंद तो नहीं कर सकते, तो उसको चलाने के लिए तुम्हें माल चाहिए, रॉ मटेरियल पे खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा, लोगों को नौकरी पे रखना है उस पे खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर पे खर्चा, डेटर्स, बिल्स, इन्वेंट्री, लॉट ऑफ थिंग पे खर्चा। तो नई फैक्ट्री खोलना इज पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को चलाना, फिक्स एसेट्स तो अपनी जगह पर है, चलाने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म फंड्स। तो ये भी सोचना पड़ता है कि डे टू डे ऑपरेशन शॉर्ट टर्म्स के लिए कितना पैसा लगाएं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम जिसे बोलते हैं, एंड दैट हैपन्स टू बी अ सेपरेट डिसीजन। अब वहां पे और दिमाग लगाना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो, हमने इस वीडियो में आज कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या होते हैं उन पे ध्यान दिया, उनके फैक्टर्स वो क्यों क्रूशल हैं वो समझा। अगली वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2 मेजर डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक व्हेन यू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विच इज फिक्स्ड कैपिटल पे कितना पैसा लगाना है, वो डिसीजन लेते हुए कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, वो करते हुए कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना है, ये हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड स्टे ट्यून, आई विल बी कमिंग अप विद मोर सून। बाय बाय, टेक केयर।